इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। क्या समझ में आया? आज का विषय कठिन तो नहीं लग रहा है? आज का विषय थोड़ा गहरा है पर बहुत अच्छा है। अब चेतन का विषय है, चेतन का विषय है लोग, लेकिन हवा के लिए अपने रुमाल हिला रहे हैं, सबको गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है। जब हाथ हिलने लगे इसका मतलब है ध्यान शरीर में जा रहा है, जा रहा है ना? हाँ, देखो भाई, ज़्यादा प्रतिकूलता नहीं होना चाहिए लोगों को, नहीं तो पता चला कल से बोले महाराज जी हम लोग कष्ट नहीं झेल सकते। अब कष्ट सब आप लोगों को मुबारक हो, हमें तो सब सुविधाएं चाहिए, नहीं चाहिए? क्यों, गलत तो नहीं कह रहे? कष्ट हो रहा है, गर्मी लग रही, कितने लोगों को गर्मी सी लग रही? कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, लग सबको रही है, बोले बोलेंगे तो देख लो भाई, जैसी आप लोगों की अनुकूलता हो। बड़ी अच्छी बात आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? भान मतलब वो जानकारी किसे है? चेतन मतलब वो हमारी आत्मा, उसका सृजन कैसे होता है, ये आत्मा कहाँ से आती है, इस आत्मा को किसने पैदा किया, ये आत्मा कहाँ चली जाती है, ये आत्मा कब से संसार में है, ये आत्मा, ये चेतना कब तक रहेगी, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, मैं आखिर कौन हूँ, क्या मुझे पाना है। ये कुछ प्रश्न है जीवन के। इसका भान किसी को है? एक बहुत अच्छी गाथा आचार्य भगवान बोलते हैं, प्रश्नात्मक गाथा है। कोहम किदृग् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्युह प्रत्यहम नो चेदस्थाने ही मतिर्भवेत्। छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है, जीवनधर चरित्र, आचार्य वाधीव सिंह सूरी जी का लिखा हुआ। उस ग्रंथ की उसका ये श्लोक है, और इसमें वही प्रश्न है जो सबसे ज्वलंत प्रश्न होते हैं। को हम किदृग्गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः। मैं कौन हूँ? किदृग्गुण, मेरे कौन से गुण हैं? क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूँ? किम प्राप्य, क्या मुझे प्राप्त करना है? किम निमित्त कहा, किस निमित्त से मुझे पाना है? इत्युह प्रत्यहम नोचे, इस प्रकार की ओहा पोह जो प्रतिदिन नहीं करता है, अस्थान ही तस्य मतिर भवेत्, यानी उसका जो फिर भ्रमण है वो अन्य स्थान में ही हो जाता है जहां नहीं जाना चाहिए। तो कुछ प्रश्न भीतर से हर व्यक्ति के उठना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण जीवन के प्रश्न हैं। मैं कौन हूं? कभी आप लोगों को उठते हैं? कभी आपने पूछा? क्या कहा आपने? अच्छा, यू आर द डिवाइन फ्रेम, आप बोल रहे हैं। ये कुछ प्रश्न भरे हैं इस श्लोक में। मैं कौन हूं, मेरे कौन से गुण हैं, कहां से मैं आया हूं, क्या मुझे पाना है, क्यों मुझे पाना है। अब इन्हीं प्रश्न को लेकर एक गाना भी है, सुना दे? पंक्ति बहुत फेमस है, पर उसमें जो सेंस वो डिफरेंट है, पर उसके भाव इस सेंस में भी निकलते हैं। बहुत पुराना है, उसकी एक लाइन बता देते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो,
कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, फिर इसके आगे नहीं 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 गड़बड़ नहीं, उसके आगे आंसर छिपा है उस पंक्ति में। क्या है? मैं हूँ डॉन। डॉन का मतलब भगवान। सुनो, हाँ, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, यही कुछ प्रश्न है। उसमें अलग सेंस में है, लेकिन जब इसे धर्म के सेंस में लाए तो उसमें सब कुछ रहस्य भरा हुआ है। कौन है आप? कौन हमें बताएगा? बताओ कौन है आप लोग? हाँ? कितने लोग अपने आप को डॉन मानते? जो भगवान होता है ना, मैं हूं कौन, कहां से आया, समझ रहे हैं? और इस श्लोक में भी लगभग वही है, प्रश्न है और कुछ नहीं है। मैं कौन हूं आखिर, कौन से मेरे गुण हैं, क्या मुझे पाना है, कहां से मैं आया हूं, क्यों मुझे पाना है। इस प्रकार का ऊहापोह जो प्रतिदिन नहीं करता, इस प्रकार का चिंतन जो नहीं करता, इस प्रकार के प्रश्न जो नहीं उठाता, अन्य स्थान में उसकी मतिर चली जाती है। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है, इस चेतन की आत्मा की सृजनशीलता का ज्ञान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है। द्रवणशीलता मतलब द्रव्य का जो स्वभाव है। अब इसका अर्थ आसानी से कम समय में नहीं होगा, बहुत गहरे भाव हैं। चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है। द्रवणशीलता से मतलब द्रव्य के लिए कहा जा रहा है, ये चेतना कैसे प्रवाहित हो रही है, कहाँ से कहाँ जाती है, क्यों चली जाती है, किस प्रकार से चली जाती है, कौन इसे ले जाता है, एक गति से दूसरी गति में कैसे पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है, क्यों वहां से यहां आ जाती है। आप बता सकते हो आप कैसे पैदा हो गए? चलो, कैसे पैदा हो गए आप बता सकते हो? ऐसा करना, मम्मी पापा से पूछ करके आना, हाँ, माता पिता से पूछ करके आना, हम कैसे पैदा हो गए, उन्होंने किसे पैदा किया, किसे पैदा किया, माता पिता ने, पेरेंट्स ने किसे पैदा किया, हाँ, किसको पैदा किया। आज सभी के लिए होमवर्क दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स से पूछना। अच्छा, जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, बहुत जो स्वयं दादा दादी बन चुके हैं, तो ठीक है, आप अपने बच्चों को उत्तर दे देना कि आपने उन्हें कैसे पैदा किया, आपने किसे पैदा किया, किसको पैदा किया। समझ में आ रहे? हमारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं आपको? नहीं समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहे? तो अपने माता पिता से पूछना, हम कैसे पैदा हो गए, माता पिता ने किसे पैदा किया है, इसके पहले हम कहां थे, किस रूप में थे, और भविष्य हमारा कैसा है, हम कहां जाएंगे। नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं जाएंगे प्रश्न? बहुत कठिन हो जाए। अरे आप ही के पेरेंट्स हैं, आप ही के माता पिता हैं, इतना तो उत्तर दे ही सकते, नहीं दे सकते। आज ट्राई तो करो, पता चल जाएगा वो पेरेंट्स भी कितने पानी में। हाँ, आपको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है, अथवा आपका बेटा ही आपसे पूछ ले तो स्वयं पता कर लेना हम कितने पानी में। यदि माता पिता को नहीं चेक करना चाहते तो स्वयं को चेक कर लेना, हम कितने पानी में। आपका बेटा आपसे पूछ ले मैं कहाँ से आ गया भाई,
क्यों आ गया हूं इस संसार में? मैं आपके यहाँ ही क्यों आया, इसी घर में क्यों, पड़ोस के घर में क्यों नहीं गया भाई? कुछ प्रश्न नहीं हो सकते? तो चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से? इसकी चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा सबकी होती है, दुनिया की होती है, इधर उधर की होती है, राजनीति की होती है, खेल की होती है, सिनेमा की होती है, सारी चर्चाएं होती हैं। कभी आप लोग चेतना की भी चर्चा करते हो? 4 महिलाएं बैठ जाती हैं मंदिर में, बैठी 4 सखियां करें काय की बतियां? कौन सी बतियां करती रहती? कभी चेतना की भी चर्चा कर लिया करो। कभी इसकी चर्चा करती है? कितनी महिलाएं करती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, सगाई शादी संबंधों की चर्चा कभी चेतना की भी चर्चा कर लिया करो। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, कौन करता है रुचि से इसकी चर्चा भी, और कौन सुनता है मति से, और चर्चा भी करें तो कौन सुनने वाला है? अच्छा ये बताओ, आप सुन भी रहे हो कि नहीं हमारी बातें? आचार्य भगवान की बातें सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे? और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? इसकी पूजा करने के लिए किसके पास समय? टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों को मरने से फुर्सत नहीं, इतने बिजी रहते हैं। तो चेतना की फुर्सत, आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। आस्था से रहित ये जीवन जो है, चार्मिक वतन मतलब चर्म संबंधी, चमड़े के लिए जी रहा है, चमड़े के लिए मर रहा है। चमड़े से मतलब शरीर के लिए ही जी रहा है, शरीर के लिए ही मर रहा है, शरीर को ही खिलाने में लगा है, पोषने में लगा है, भोगने में लगा है। शरीर के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखता, या तो स्व का शरीर अथवा पर का शरीर, इसके अलावा कुछ नजर आता है? या तो स्वयं का शरीर पोषण कराना है अथवा पर के शरीर को देखना है। माँ बेटे को पोषण कराने में लगी तो वहाँ पर का शरीर आ जाता है। तो जब भिन्न भिन्न संबंधों को लेकर के भिन्न भिन्न शरीर आ जाते हैं, लेकिन सारी यात्रा जो लगी है सिर्फ शरीर की यात्रा लगी है। शुरू से लेकर अंत तक चार्मिक वतन जो है ना, चमड़ी के लिए भाग रहा है, और जो चर्म के लिए काम करता है, चर्म के लिए जीता है, चर्म के लिए मरता है, वो कौन कहलाता है? सत्येंद्र जी बोलो। जो चर्म का ही सब कुछ करता है, चर्म का ही कार्य करे, चर्म के लिए जिए, चर्म के लिए ही मरे, वो चर्मकार कहलाता है। चर्मकार। उसको किससे मतलब होता है? जैसे भैंस की स्किन से, सिर्फ चमड़े से, बस चमड़ी से मतलब, बस पशुओं की चमड़ी से मतलब होता है। तो हम किसको संबोधन कर रहे हैं आप बता दो, अब बोलो माइक से। अभी तो चमड़ा ही सुनना है महाराज जी, लेकिन आत्मा को संबोधन करने की बात है। तो हम जो चर्म के लिए जी रहे हैं उनको तो संबोधन तो नहीं कर रहे? हाँ, कर तो नहीं रहे उनके लिए। देखो भाई क्या बोल रहे हैं माइक से, आप ही के समाज के प्रमुख है, हम नहीं बोल रहे। आप हमारे ऊपर मत डाल, नहीं तो बोले महाराज जी आप भी क्या बोलते थे, इस कारण हम तो उनसे कहलवा रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। गवाही पक्की है महाराज जी, गवाही बिल्कुल पक्की है। बोलिए आचार्य समय हो गया है। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। यह महान काव्य एक अद्भुत महाकाव्य है। बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य है। एक अलग ही प्रकार की शिक्षा को देने वाला
दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, न्याय, राजनीति, कविता, समस्त विधाएं जिसमें सम्मिलित हैं, सब कुछ अपने भीतर समेट कर को रखने वाला, समस्त कलाओं को सिखाने वाला यह महाकाव्य, मूकमाटी महाकाव्य, पूज्य आचार्य भगवान की अनुपम कृति है, जो हमें ऊपर उठाती है, उस स्थान में पहुंचाने की कोशिश करेगी जहां से फिर लौट करके आना होता नहीं है। इसकी आवाज़ थोड़ी सी व्यवस्थित करेंगे। व्यक्ति के भीतर बहुत सारी मानसिक दुविधाएं रहती हैं, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, ऐसे ऐसे विचार उठते रहते हैं जो उसे नीचे लेकर के जाते हैं। उन विचारों को कैसे हम परिष्कृत कर सकें, सुधार सकें, वैसी कला सिखाने वाला एक महाकाव्य है। कर्णेंद्री को ही तृप्त करने वाला नहीं, हमारी आत्मा को भी संतुष्टि और तृप्ति को दिलाने वाला महाकाव्य है। आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? गूंजती रही है थोड़ी सी इको से। सभी लोग अपने मानस को थोड़ा सा एकाग्र करने की कोशिश करना। कल जो वर्णन चल रहा था पेज नंबर 16, कुछ प्रश्न आप लोगों के समक्ष हमने रखे थे। हमने क्या रखे? आचार्य भगवान ने रखे हैं जीवन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों से कहा था उन प्रश्नों के उत्तर खोज करके लाना, अपने बड़ों से पूछ करके आना। वो प्रश्न यदि एक बार भी हमारे भीतर उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, आमूलचूल हमें बदल करके रख देंगे। को हम कीदृक् गुणः क्वत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः। मैं कौन हूँ, मेरे गुण कैसे हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या पाना है, किस निमित्त से पाना है। कुछ ऐसे प्रश्न आचार्य भगवान कह रहे हैं। उस माटी के माध्यम से कहलवा रहे हैं, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है। आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है, यानी हमारी आत्मा जो है चेतना लक्षण वाली है। सृजनशीलता से मतलब ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, कौन इसे जानता है। एक प्रश्न उठाया आचार्य भगवान ने। आज वर्तमान युग में, भौतिकता के काल में, जहाँ दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, विज्ञान के ज़माने में बहुत नई नई ऊंचाइयाँ छू रही हैं, नए नए इन्वेंशन के माध्यम से, आविष्कार के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के युग में
आज विज्ञान ने बहुत कुछ दिया है इस दुनिया को, बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत सारी खोज उस विज्ञान ने की है इस संसारी प्राणी के लिए, उसे सुखी करने के लिए। सब कुछ उसने खोज लिया है लगभग, ऐसा लगता है। लेकिन एक बात है वो जो नहीं खोज पाया है, और वो है आत्मा, वो चेतना। उसके बारे में आज भी विज्ञान मौन है, शांत है। उसे वो ऊर्जा का नाम देता है, एनर्जी का फ्लो इस शरीर के भीतर होता है। लेकिन धर्म विज्ञान आप लोगों से पूछ रहा है, ये आत्मा जो हमारे शरीर के भीतर मौजूद है, जो हमें अनुभूति कराती है, महसूस कराती है, शरीर की इन इंद्रियों के माध्यम से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, सारी इंद्रियों का विषय बना पा रहे हैं इस आत्मा के माध्यम से। आज के विज्ञान ने बहुत कुछ भौतिक दुनिया को खोजा है, लेकिन उसे खोजने की कोशिश वो भी नहीं कर पाया है जो इस दुनिया को देख रहा है। तो आपको पता है आपकी चेतना की उत्पत्ति कैसे हो गई? आपकी आत्मा कहाँ से आ गई इस दुनिया में? क्या कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी? एक व्हीकल का प्लांट होता है, गाड़ियाँ बन करके मार्केट में आ जाती हैं, प्लांट से निकल जाती हैं। तो आत्मा किसी ऐसी जगह से प्रोड्यूस हो रही है, उसका क्या प्रोडक्शन चल रहा है? चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? ये कहाँ से पैदा हो गई? क्या इसका स्वभाव है? कभी ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठा? कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछा कि हम कैसे पैदा हो गए, कहाँ से आ गए? आपने किसे पैदा किया? शरीर को पैदा किया कि आत्मा को पैदा किया? किसी ने पूछा? अच्छा, किसी ने चिंतन भी किया? मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, 12 भावों में पढ़ते हो। माता पिता के माध्यम से, रजवीर के संयोग से ये देह शरीर बनता है। लेकिन इस शरीर का विकास जो होता है, जब बालक का जन्म होता है, कितने इंच का रहता है बालक? 12 इंच, 18 इंच, कितना होता? सब माता पिता हो, हाँ, सबने उस बालक को देखा होगा जब जन्म हुआ होगा, कितना बड़ा रहता? इतना ही होता, 1 आध फीट के। अच्छा, वो ग्रोथ कैसे करने लगता है? उसका शरीर कैसे बढ़ता चला जाता है? जो 12 इंच का था, 1 फीट का था, और 20 साल बाद 6 फीट का हो जाता है। कभी रोबोट को बढ़ता हुआ देखा है आपने? फिर एक छोटा सा बच्चा कैसे बढ़ जाता है? भोजन करने से। विज्ञान बोलेगा हाँ भोजन दिया जाएगा, खिलाया पिलाया जाएगा, तो पर्टिकुलर हाइट तक ही क्यों बढ़ता है, उसके बाद क्यों नहीं बढ़ता? और बढ़ने वाला कौन रहता है? जब जन्म होता है तब भी बालक हाथ पैर चलाता है, आवाज मुख से निकालता है,
और 6 फीट की काया हो जाती है तब भी हाथ पैर चलते हैं, सब कुछ क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है। तो वो वही बालक रहता है जो 20 साल पहले जन्मा था, कि कुछ नया हो गया, कि दूसरा आ गया? वही रहता है। यदि वही था तो फिर वो 6 फीट कैसा हो गया? जन्म के समय तो 1 फीट था। जो पैदा हुआ था वो 12 इंच का था, और बढ़कर के वो कितनी हाइट हो गई उसकी? 70 इंच हो गई, सपोज मान लीजिए। तो जो डे 1 में था 20 साल बाद, तो वो तो नहीं है। यदि आप फोटो रिजेंबल करो, दोनों की कोशिश करो, मिलाने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर आप कैसे कह सकते कि वही है? हम आपसे पूछ रहे हैं। प्रकृति का नियम है, बढ़ रहा है। तो बढ़ क्या रहा है? तो वह जो आज है पहले नहीं था, तो पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया है, उसमें बहुत कुछ बदल गया है, और फिर भी कहा जा रहा है ये वही है। तो फिर आखिर है क्या? तो फिर बदला कौन है और वही कौन है? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके सम्मुख एक बात रख रहे हैं। कभी आपने सोचा? अभी शास्त्र को भूल जाओ, आगम में क्या लिखा है, जिनवाणी में क्या लिखा है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। अभी तो जो हम देख रहे हैं इस दुनिया को, उसी के अनुसार हम पूछ रहे हैं। आज जाकर के अपनी फोटो देखना जन्म की, सबकी फोटो होगी जब पैदा होता है ना। और आज अपनी फोटो देखना, अच्छा आईने के सामने अपने आप को रख लेना और उस फोटो को रख लेना, कंपैरिजन कर लेना, क्या ये वही है? मैं वही हूं जो शुरू में था? यदि हम ये कहते हैं हम वही हैं, तो फिर बदलाहट कहाँ से आ गई? फिर बदलाव किस में हो रहा है? और वही जो है वो कौन है? तो कुछ ऐसा है जो प्रतिपल बदलता है, बढ़ता है, घटता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो एज इट इज बना रहता है। जो बढ़ रहा है वो कुछ अलग है, और जो बना हुआ है वो कुछ अलग है। कंक्लूजन ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो जो बदल रहा है वो क्या है? शरीर, जिसमें परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। यदि हम उसे शास्त्रीय भाषा में, टर्मिनोलॉजी में समझना चाहें तो पर्याय आ गया। लेकिन जो बना हुआ है राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ तक, वो वही रहता है। तो वो क्या है? बस इस प्रश्न को अपने मन में उठाने की कोशिश करना। जो नहीं बदलता, जन्म के समय में भी वैसा ही था, जन्म के समय तो छोड़ दो, जब मां के गर्भ में आया था तब भी था, क्योंकि मां के गर्भ में ये बालक हलन चलन करता है कि नहीं करता है? पूछना उस मां से। हाथ पैर भी हिलाता है वो। सोनोग्राफी यदि आपने करवाई हो तो देख लेना, डॉक्टर बता देगा। पूरा मूवमेंट होता है उस यूटेरस में, गर्भाशय में जो बालक आता है, पूरा मूवमेंट होता है उसकी बॉडी में। हाँ, क्या पूछ रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जन्म जो हो रहा है, जीव का हो रहा है या पर्याय का? किसका जन्म माने? वही तो हम आपसे पूछ रहे हो, पैदा कौन हो रहा है? हमारे माता पिता ही वो चले गए, हमने कहा आपको अपना माता पिता मान के आपसे ही पूछे ये प्रश्न। गुरु जी, जन्म किसका हो रहा है? एक सत्य बताते हैं, जो जन्मता है वो नियम से मरेगा, जो पैदा होता है वो नियम से नष्ट होगा, और जो पैदा नहीं होता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। पैदा कौन हुआ? जन्म किसका हुआ? जो हमेशा बदल रहा है। बदल रहा है मतलब जो पुराना था वो छूट गया, अब कुछ उसमें चेंजेस आ गए, नयापन आ गया। चेंजेस का मतलब पुराना मर गया, नया आ गया।
बाल आपके काले थे, अब सफ़ेद आने लगे। क्या मतलब? काले बाल मर गए, सफ़ेद पैदा होने लगे? नहीं। तो यह प्रतिपल कुछ पैदा हो रहा है, प्रतिपल कुछ नष्ट हो रहा है, हर क्षण कुछ उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण उसमें से कुछ जा रहा है। जो पैदा हो रहा है, मर रहा है, वो पर्याय है, लेकिन जो पहले भी था आज भी है। 20 साल में भी आप वही कहोगे। उसका नाम मान लीजिए आपने क्या रख दिया? आत्मा नहीं, सर्वज्ञ। अपन तो सर्वज्ञ मान लो, ठीक है, आपने सर्वज्ञ नाम रख दिया। वो है किसी का नाम तो नहीं सर्वज्ञ यहाँ पर? अच्छा, सत्येंद्र। हाँ चलो, सत्येंद्र नाम। डे 1 को सत्येंद्र थे, 60 साल के बाद सत्येंद्र कैसे हो गए बताओ? तो जो पहले वाला सत्येंद्र था वो तो मरा गया, मर चल गए, अब कोई नया आ गया आगे। लेकिन पहले दिन भी आप जान रहे थे, आज भी जान रहे हैं। जो जान रहा है वो नहीं मरा, वो नहीं बदला। न उसका जन्म हुआ है, न उसका मरण होता है, न जो सड़ता है न गलता है। सड़ता गलता हमारा शरीर है, जन्म मरण इस शरीर का होता है। लेकिन कुछ ऐसा है जो एज इट इज बना रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। वो क्या है? वो कौन है? बस उसे पकड़ने की कोशिश कर लें हम। वो सो हम है। और हम कभी मरते नहीं, मर सकते भी नहीं। जब हम कह रहे हैं कि मर सकते नहीं, तो हम जन्म भी नहीं ले सकते। आज मॉडर्न साइंस का एक प्रिंसिपल आता है, एनर्जी और मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। सब्सटेंस, ऊर्जा, पदार्थ ना पैदा हो सकता है ना मर सकता है, बस उसकी पर्याय बदल सकती है। ये विज्ञान कहता है, आज का मॉडर्न साइंस कहता है। हमारी आत्मा बिल्कुल एक मैटर है, पदार्थ है। 9 पदार्थों में एक जीव पदार्थ आता है, आत्मा। न वो पैदा होती है न मरती है। तभी हम कहते हैं कि पहले दिन भी ये वही सत्येंद्र थे और 60 साल बाद भी ये वही है। लेकिन हम फोटो मैच करने जाए तो आप खुद नहीं पहचानोगे कि मैं वही हूँ। तो जो बदल गया वो शरीर में बदलाहट आई, परिवर्तन शरीर में आया। और जिसमें परिवर्तन नहीं आया वो हमारी चेतना है, वो हमारी आत्मा है। तो आत्मा कभी पैदा नहीं होती है और आत्मा कभी मरती नहीं है। जब मरना ही नहीं है, मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि आप अमर हो गए, अब आप कभी नहीं मरोगे, तो फिर क्या व्यक्ति टेंशन फ्री हो जाएगा? दुख उससे होगा ही नहीं। दुख कब होता है? जिंदगी में दुख कब होता है आपको? दुख तभी होता है व्यक्ति को जब छूटता है कुछ उससे। जो अपना होता है, जब उसका वियोग होता है ना, जब वो चला जाता है तो उसे दुख होता है, नहीं होता? घर में गमी हो जाती है, आपके प्रिय थे चले गए, तो व्यक्ति शोक में डूब जाता है। क्यों शोक में डूब गया? क्योंकि उससे उसका अपनत्व था, लगाव था, अटैचमेंट था। अब वो चला गया, उसका वियोग हो गया, तो वो शोक में डूब गया। लेकिन यह यदि निश्चित हो जाए कि ये कभी मरेगा ही नहीं, तो फिर कभी शोक होगा? यदि यह हमारी धारणा पक्की बैठ जाएगी कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, तो हमें दुख होगा। हमारी धारणा यह भी पक्की बैठ जाएगी, जिसे मैं बहुत अपना मानता हूं वो भी कभी नहीं मरेगा, तो फिर दुख होगा? कभी नहीं होगा। जैसे हमारी आत्मा नहीं मरती है, न मर सकती है, वैसे उसकी भी आत्मा कभी नहीं मरेगी।
मरेगी? नहीं मरेगी। जब उसकी भी आत्मा नहीं मरेगी, हमारी भी नहीं मर रही है, फिर क्यों रोना गाना होता है? क्यों रोना गाना होता है? वो आप कहोगे कि महाराज जी शरीर तो चला गया, वो जीव चला गया। अरे वो तो जाने ही वाला था, वो तो हर क्षण मर रहा है, नहीं मर रहा है। आपका शरीर जो है प्रतिपल मर रहा है। आपके बाल प्रतिपल मर रहे हैं, आपके नाखून प्रतिपल मर रहे हैं, आपके एक एक सेल्स बॉडी के उसमें चेंजेस आ रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, पैदा हो मर रहे हैं, सब कुछ चलते जा रहा है। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को भूल जाता है, बस वहीं से वो दुखी होना शुरू कर देता है। और जिसकी दृढ़ आस्था होगी वो कभी दुखी नहीं होगा, वियोग हो जाने पर भी। क्यों दुखी नहीं होगा? क्योंकि वो पहले दिन से जानता था वियोग तो शरीर का होता है, आत्मा का तो कभी हो ही नहीं सकता। तो देखना, चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? अब फिर एक प्रश्न आएगा, ठीक है मरती नहीं है आत्मा, तो आती कहाँ से है? क्यों? इस आत्मा को किसने पैदा कर दिया? इस आत्मा को किसने बना दिया? कौन है ऐसा जो किसी फैक्ट्री से निकाल करके संसार में सप्लाई कर रहा है? कोई है ऐसा क्या? कुछ प्रश्न है, समझने की कोशिश करना कैसे कैसे प्रश्न है। और जिसे ये रहस्य समझ में आ जाएगा वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो जाएगा। वो हमेशा निर्विकल्प रहेगा, आनंद में रहेगा। और देख, बहुत महत्वपूर्ण दूसरी बात बताते हैं, चेतना का कौन सा रंग होता है? आपकी आत्मा का कौन सा रंग है? गोरा है, काला है? कोई तो होगा, कोई कलर तो होगा। नहीं, कोई तो कलर होगा, कोई रूप, कोई आकार, कोई प्रकार, कोई टाइप, कोई हाइट, कोई लाइट, कुछ तो होगा उसमें। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में नहीं आता है, एक्सरेज में नहीं आता है, सोनोग्राफी में नहीं आता है, सीटी में, एमआरआई, सीटी स्कैन में नहीं है, एमआरआई, पेट स्कैन में क्यों? डॉक्टर साहब पेट स्कैन भी जानते हो नहीं होता, वो लेटेस्ट स्कैन वाली टेक्नोलॉजी है, उसमें भी नहीं आता। फिर कुछ तो होगी चेतना, कहीं से तो आती होगी। इस हॉल में लाइट जल रही है, लाइट का कौन सा रंग है? बता दो हमें। पीली है, सफ़ेद है? अच्छा अच्छा अच्छा। और करंट का कौन सा रंग है? करंट का कौन सा कलर होता है? कोई तो कलर होगा। फैन को चलाने वाला करंट डिफरेंट होता होगा, ट्यूब को चलाने वाला करंट डिफरेंट होता होगा, एसी को चलाने वाला, टीवी को चलाने वाला, माइक को चलाने वाला करंट समथिंग डिफरेंट होता होगा। ऐसा कुछ तो डिफरेंस हुआ था होगा। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे की जैसी आत्मा है, आपकी आत्मा और बच्चे की आत्मा में कोई अंतर रहता है? अच्छा, पत्नी की आत्मा और आपकी आत्मा में अंतर रहता है? क्यों? पत्नी की आत्मा और आपकी आत्मा में कितना डिफरेंस रहता होगा? एक फीमेल की आत्मा और एक मेल की आत्मा है, उसमें कोई डिफरेंस? वेट में डिफरेंस, हाइट में डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।